उस ज़माने में जिसको टीबी हो गई मरी जाता था। आज के ज़माने में तो टीबी सर्दी जुकाम की तरह ठीक हो जाता। गांधी महात्मा इसीलिए बकरी पालते, बकरी के दूध का सेवन टीबी की बीमारी में लोग करते थे। इसीलिए गांधी महात्मा बकरी का दूध पालना और सब उसका पीना। लेकिन गांधी महात्मा एक हाथ में लकुटी लाठी और एक हाथ में श्रीमद् भागवत गीता, और उनका नारा था सत्य हिंसा परमो धर्म। ये गीता का स्लोगन है, वेदों का फंडामेंटल प्रिंसिपल है धर्म का, सत्य हिंसा परमो धर्म। अब आप कभी विचार करते हो, जो आदमी बीड़ी न पीता हो, जो आदमी जिस समय गांधी जी को गोली मारी उनके हाथ में श्रीमद् भागवत गीता थी, और मरते समय उन्होंने हे राम 2 बार हे राम बोला, तब तक गोली लगी 2 गोली और शरीर उनका शांत हो गया था। मरते समय उन्होंने राम की आवाज लगाई थी। ऐसे पुरुष से हिंदू धर्म का क्या नुकसान हो सकता? जो आदमी मुसलमानों का नुकसान नहीं चाह रहा है वो हिंदू धर्म का नुकसान करेगा? बताओ ये कैसे संभव है? कोई आदमी जो गांव में किसी पड़ोसी का नुकसान नहीं चाहता, अपने कभी अपने घर का नुकसान चाहेगा? लेकिन लोगों की अज्ञानता थी, लोगों ने गांधी जी को गोली मार दिया। कहा यही गया कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे थे, मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे, हिंदुओं का नुकसान कर रहे थे गांधी जी। खैर, इस पर अभी बहस आगे होगी। अभी फैसला नहीं हो पाया गांधी को गोली क्यों मारी गई और इसके पीछे हाथ किसका था, अभी तक नहीं पता चला। लेकिन जिन लोगों ने मारा, जिन लोग पकड़े गए, लोग जात के ब्राह्मण थे। गांधी महात्मा को गोली मारने वाले शख्स जात के ब्राह्मण थे। ये मराठा यानी महाराष्ट्र के रहने वाले मराठे ब्राह्मण, बिहारी ब्राह्मण नहीं थे। दक्षिण भारत महाराष्ट्र प्रदेश के लोग ब्राह्मण थे जिन्होंने गांधी को गोली मारी। उनको उस ज़माने में रिवॉल्वर कहाँ से मिली? पिस्तौल। जिस पिस्तौल से गांधी को गोली मारी गई, पिस्तौल किसकी है? अभी उस पर सही कि पिस्तौल दिया किसी राजा ने ही तो दिया होगा। भारत में तमाम देसी राजा थे, आम आदमी को उस ज़माने में लाठी डंडा मिलना कर, पिस्तौल कहाँ मिल जाएगी? गांधी जी को पिस्तौल, रिवॉल्वर से गोली मारी गई। पिस्तौल किसकी थी? ये किस राज घराने से पिस्तौल आई थी? किसने दिया था? ये देश के नेताओं ने सारी चीज छिपा लिया। गांधी को किनारे करना था उनको, क्योंकि गांधी महात्मा कहते थे कि आज़ाद भारत में कोई एमपी एमएलए शराब नहीं पी सकता, चाहे जो भी एमपी एमएलए बने, किसी जात का बने, लेकिन एक शर्त मानना पड़ेगा, वो शराब नहीं पिएगा, नशाखोरी नहीं करेगा। क्योंकि गांधी जी खुद ही बीड़ी नहीं पीते, वो जानते थे कि शराब पीकर आदमी अपने घर को नहीं चला सकता। शराब पीकर राजा महाराजा जमींदार सब कुछ बर्बाद कर गए। राजे महाराजे शराब के नशे में बर्बाद हो गए हैं। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, सामंत, जमींदार शराब के नशे में अपनी जमीन जायदाद पी गए, बर्बाद कर दिया। अगर देश के एमपी एमएलए शराब पिएंगे तो भारत को बर्बाद कर देंगे, रुपया पैसा तो बर्बाद करेंगे ही, हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी बर्बाद कर देंगे। एमपी एमएलए शराब के नशे में पागल बन जाएंगे। ये हमारी धर्म संस्कृति को, रामायण गीता को भी नष्ट कर देंगे। इसलिए गांधी जी इस दुर्गुण से बचाना का कानून बनाओ और इसको संविधान में डालो, कॉन्स्टिट्यूशन में। देश के नेताओं को मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि राजा महाराजा एमपी एमएलए बन रहे थे उस समय। वही राजा महाराजा देखो एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने आ गए, खद्दर की टोपी। जो राजा महाराजा अंग्रेजों के ज़माने में सोने का मुकुट पहनकर अंग्रेजों की दलाली करते थे, राजाओं को, जमींदारों को अंग्रेजों से तो लाभ था। आज़ादी की लड़ाई वो लोग बहुत कम भाग लिए, लेकिन जब देख रहे हैं कि नहीं अब देश आज़ाद होने वाला, अंग्रेज जाने वाले हैं, तो देश के तमाम राजवंश के राजाओं ने, राजकुमारों ने सोने का मुकुट उतार करके तुरंत फेंक दिया, तलवार रख दिया। खद्दर की टोपी, खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती पहनकर, खद्दर की टोपी लगाकर कहा हम कांग्रेसी हैं, गांधीवादी हैं। बड़े आदमी थे, बड़ा आदमी आएगा, स्वागत, कुर्सी उर्सी तो आप दोगे कि नहीं दोगे आप? जैसे आज हमारे इस सत्संग में कोई एमपी एमएलए आ जाते, यहाँ कुर्सी पर बैठा हो, जमीन पर बैठा नहीं जाएगा। भले वो शराब पीते हो, चाहे वो जय गुरुदेव नाम का विरोध है करते हो,
भले वोटे के लिए आए, अब एमपी मिले तो वोटे के लिए आएंगे, क्या सत्संग करने आएंगे? 2 मिनट के आएंगे, 5 पैसा कमी है नहीं। आप 10 रुपया चढ़ाते हो, कोई एमपी एमएलए सत्संग में आएगा 1000 चढ़ा देगा। हम लोग भी फूल कर कुप्पा हो जाएंगे, एमपी साहब ने 5000 रुपया दक्षिणा तो दिया, चलो भंडारा चलेगा। एमपी साहब को कुर्सी दी जाएगी, फूल माला से स्वागत किया जाएगा, चाहे उनका कर्म कितना खराब हो। यही हाल कांग्रेस में इंटरी दरवाजा खुल के, गांधी के मरते ही कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खोल दिया गया और तमाम राजवंश के राजा आकर के एमपी एमएलए का चुनाव लड़कर नेता बन गए। और ये सब शराब पीते थे। जैसे राजा बनकर भ्रष्टाचार करते, ऐसे जनता में एमपी एमएलए बनकर जनता भी उनके पक्ष में आ जाती। भाई बड़े आदमी हैं, गरीब आदमी कहाँ से वोट लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा? कितनों साधु सज्जन आदमी, उसको जनता वोट देगी? इस तरह से देश की राजनीति एक गलत दिशा में चली गई। और आज स्थिति ये है, ये लोग दिल्ली और पटना में बैठकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। देश का धन दौलत विदेशी बैंकों में ठोस ठोस कर भर दिया। चलो यहाँ तक तो ठीक था, रुपया पैसा जमीन जायदाद जो भी नुकसान हुआ, हमारी धर्म संस्कृति को चौपट कर दिया, धर्म का सत्यानाश करवा दिया। मुर्गी पालन खुलवा दिया, मछली पालन खुलवा कर, सुअर पालन खुलवा कर, गांव गांव शराब का लाइसेंस और ठेका देकर, ये सब काम देखो नेताओं ने, सरकारों ने किया। जनता बेचारी को क्या पता। जब ये सब चीज सरकार सपोर्ट करने लगी तो जनता ने भी उसी धर्म को स्वीकार कर लिया। ये धर्म पहले नहीं था जो इस समय आप कर रहे हो, इसको राजनीति ने ही भ्रष्ट किया है, धर्म संस्कृति को। जनता ने भी मांसाहारी धर्म को ही इसका, मुर्गी पालन जब सरकार खुलवा रही है, मछली पालन सरकार खुलवा रही है, इसके माने मछली खाना कोई पाप नहीं है। साधु महात्मा झूठे चिल्ला रहे, जब नेता लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करे मुर्गी पालन खोलो, मछली पालन खोलो, तो बिहार की जनता ने, पटना की जनता ने उसी धर्म को स्वीकार कर लिया। कौन धर्म? मांसाहारी धर्म। मांसाहारी धर्म का मतलब मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, इसको कहते हैं मांसाहारी। मंदिर में घंटी बजाना पाप नहीं है, लेकिन धर्म आपका क्या है? क्या कर रहे हो आप? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, पूरा माथे में चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। बताओ आप, ये कौन सा धर्म खड़ा कर दिया बिहार में आपने? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कई मांस खाना लिखा है। फिर भी पूरी बिहार, आज 80% बिहारी लोग मांस खाते। कितने? 80%। पूरे भारत देश का आंकड़ा आपके सामने है। नई गणना तभी नहीं हो पाई, कोरोना आ गया था। सन 2025 में अगली साल जनगणना होने वाली है। 2011 की जनगणना, पुरानी गणना के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। एक अनुमानित आंकड़ा है। मतलब इसका, 1 हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में। वही आंकड़ा करीब करीब बिहार का है।
जितने हिंदू बिहार में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू बिहार में मांसाहारी। वही आंकड़ा करीब पटना का भी मान लो, जितने हिंदू पटना में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू पटना में मांसाहारी। वही आंकड़ा अपने मर्ची गांव का भी मान लीजिए। मर्ची गांव, जितने हिंदू, जितने यादव मर्ची गांव में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू मर्ची गांव में मांसाहारी। मांसाहारी, ये मांसाहारी धर्म कहाँ से खड़ा हो गया? जब धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल थियरी, सिद्धांत है सत्य अहिंसा परमो धर्म है। हमारे किसी ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ने न मांस खाया और न मांस खाने की उन्होंने शिक्षा दिया, बल्कि इसको परहेज बताया। सत्य अहिंसा परमो धर्म है। जीवों पर दया करो, बी एज मर्सीफुल एज योर फादर इज मर्सीफुल। रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। जिनके दया धर्म ना तन में, मुखड़ा का देखो दर्पण में। आज उस भारत की धरती पर जहाँ स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्मगुरु शंकराचार्य, राम और कृष्ण, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, इतने बड़े बड़े ग्रंथ और किताब रखे हैं, किसी ने भी मांसाहार के लिए हमको आपको आदेश दिया है? नेताओं की बात आपने मान लिया और नारा लगाओगे कि हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम, क्या नारा लगाते? गर्व से कहो हम। बात मानोगे पियक्कड़ नेताओं की, शराब पीने वाले। राम की बात मानो, कृष्ण की बात मानो, रामायण गीता की बात मानो, तब तो नारा लगाओ गर्व से कहो हम। इसको हिंदू कहा जाएगा? मछली खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो। यही कर्म करके 4 वेद के पंडित राजा रावण को क्या कहा गया? रावण को क्या कहा गया? हम नहीं कह रहे हैं। कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेद के प्रकांड, पंडित ब्राह्मण कुल में जन्म, लेकिन मांस खाए, शराब पिया, धर्म का रास्ता पकड़ लिया। आज रावण को राक्षस कह करके आप उनका पुतला हर साल दशहरा में जलाते हो। सभी जातियों के लोग ब्राह्मण का पुतला जलाते हो। कभी आप इस पर सोच रहे हो कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं?